हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजयलक्ष्मी क्लासेस। मैं वाके साहू हूँ। हम लोग पिछले 3 वीडियो में अनुपात और समानुपात का पूरा जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग अच्छे से समझे हैं। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, 12, 18 और 20 का चतुर्थानुपात पता लगाएं। चतुर्थानुपात निकालना है तो ये कितना है, 12 अनुपात ये 18 और ये समानुपात कितना हो गया, 20 और अनुपात x हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये कितना है, 12/18 और बराबर 20/x हुआ। तो यहाँ पे 2 छक्के 12 सॉरी यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया और 6 तिया 18 हो गया और 2 दाम 20 बराबर x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। तो अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये हो गया अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ बोला गया है 4 पद का समानुपात में है, 4 पद समानुपात में है। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33 है। तो तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा पद है तो 4/22 और अनुपात कितना हो गया, x और अनुपात ये कितना हो गया, 33। तो ये हो गया 4/22 बराबर x/33। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, p अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम चीज़ है, यहीं पे p/18 होगा बराबर 5/3। तो यहाँ p का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 3 छक्के 18, तो p बराबर कितना होगा, यहाँ पे 30। ये सब क्वेश्चन बस 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि देखिए, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हों और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। पहले देखते हैं, तीनों का अनुपात दे दिया है, 2, 3, 5 अनुपात दे दिया गया है, उनके योग का 2 गुना ये क्या बोला गया है, 100 है। योग का 2 गुना 100 है। तो देखिए, मान लो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वो संख्या कितना है, 2x और 3x और ये कितना हो गया, 5x। अब बोला गया है इनका 2x और प्लस 3x और प्लस 5x है। इनके योग का 2 गुना, इनका पूरा योग है और उसे 2 गुना यहाँ पे कितना बोला गया है, मान लो योग है और इसे 2 गुना बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 3 2 5 5 10x हुआ और गुणा कितना हो गया, 2 बराबर ये हो गया 100। तो यहाँ पे 2 50 हो गया और 10 पंचे हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोला गया है सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़ी 5x वाला ही होगा। तो ये कितना हो गया, 5 पंचे 25। चूँकि यहाँ पे 5 और गुणा x है तो ये कितना हो गया, 5 और गुणा 5 बराबर हो जाएगा 25। सिंपल क्वेश्चन एकदम से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से देखिए, अनुपात दिया गया है तो मान लो पहला संख्या कितना होगा यहाँ पे 3x, पहला संख्या होगा यहाँ पे 3x, दूसरा कितना हो गया, 4x हो गया। अब यहाँ समझेंगे, बोला गया दोनों संख्या में 3 घटाया जाए तो यहाँ दोनों संख्या में कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए, यहाँ पे 3 यहाँ भी 3। तो अनुपात कितना होता है यहाँ पे, 2:3। तो यहाँ 2:3 तो 2/3। जब देखिए यहाँ पे लास्ट रिजल्ट जो है, मतलब फाइनल जो है वो क्या है, इसमें अनुपात में दिया है, अनुपात मतलब बट्टा में। तो यहाँ भी हम लोग बट्टा करेंगे। अगर यहाँ पे लास्ट दिया रहता कि दोनों संख्याओं का योग मान लो दिया रहता तो यहाँ पे 2 + 3 करते। तो यहाँ पे फिर ये भी क्या होता, 3x और -3 और यहाँ प्लस 4x और -3 ऐसा होता। तो चूंकि अभी यहाँ पे बट्टे में दिया है तो ये बट्टे में होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको बना सकते हैं हम लोग, ये हो गया सीधा गुणा होगा, यहाँ पे 3 तिया 9x और -3 तिया 9 और यहाँ 4 दूनी 8x और -3 दूनी 6 हो गया। ये x है, ये यहाँ पे आ गया तो कितना बच गया, x बच गया। अब ये यहाँ पे आ गया तो चूँकि प्लस है तो 3 बच गया। तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो अब बोला गया है यहाँ पे संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या कितना है यहाँ पे, 3x है, दूसरा कितना है यहाँ पे 4x है। तो यहाँ पे 3 और गुणा 3 और प्लस 4 और गुणा 3 हो गया। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 9 और 12 कितना हो गया, 21। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ गया, C आ गया। ठीक, ये हो गया। अब चलिए फिर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला देखिए, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं जिनका अनुपात कितना है, 2:3:5 के अनुपात में है। उनके पास कुल रकम मतलब कुल रुपया दिया है वो कितना है, 116 है। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए हम लोगों के पास कितना है, 50 पैसे। जैसे कि मैं बताया था वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको पहले
बदल के देखेंगे तो यहाँ कुल रकम दिया है तो यहाँ पे रुपये में हम लोगों का सीधा सीधा आना चाहिए। तो बताया था मैं कि अगर मूल्य निकालना है तो यहाँ पे रुपए या पैसे गुणा संख्या होने वाला है। तो सीधी सी बात देखो, यहाँ पे कितना दिया है, एक 50 पैसे का दिया है तो 50 पैसे गुणा यहाँ पे कितना है, उसका पहला रेशियो कितना है, 2 है। तो 50 पैसे दिया है तो 50 यहाँ कितना हो गया, 50 दूनी तो 1 रुपये हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा कितना दिया है, 1 रुपये, तो 1 रुपये का संख्या कितना दिया है, 3 दिया है तो यहाँ पे कितना होगा, 3 रुपये ही होगा। अब यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के बोला गया है यहाँ पे, तो 5 रुपये के सिक्के है तो 5 और गुणा यहाँ पे कितना है, 5 है तो 5 पंचे 25 हुआ। ये सिंपल सा बात है। देखिए अब ये कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, अब देखेंगे 116 है कुल दिया है रकम के हिसाब से, क्योंकि मूल्य का अनुपात है और वहाँ मूल्य दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 3 और प्लस 1 हो गया। ये दिया गया है। अब पूछा क्या गया है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का सिक्का बराबर कितना है, सबसे पहले वाला है तो ये कितना आ गया हम लोगों के पास, अनुपात के रेशियो के हिसाब से 2 होगा। यहाँ पे वहाँ पे 2 दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 116 हुआ, अब 25 और 25 ने 28 और 1 29 हो गया। अब 29 से यहाँ पे 9 चौक 36 तो यहाँ पे 4 बार में जाने वाला है तो ये कितना हो गया, 4 हुआ और गुणा 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 8। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर आया। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पार्टी में उपस्थित पुरुष और महिलाओं के अनुपात कितना है, 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है क्या है कैसे है, लेकिन कुल कितने उपस्थित हैं एक हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ कुल रेशियो कितना है, यहाँ पे 4:7 है। अब इसको अगर मान लो जोड़िए तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो 11 हुआ, तो अब 11 से कटने वाला मान लो 66 लेंगे, 66 लिए, ये कितना लिए 66, तो 66 बटे कितना हो गया 11, तो 11 छक्के 66 यही कटने वाला है, बाकी ये सब कटने वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी, ये एकदम राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या युग्म 6, 15 और 20, 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो। प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए ये बोला गया है। तो ये होगा, देखिए 6:15 समानुपात 20 और अनुपात 43 ये होने वाला है। तो अब इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात ये होना चाहिए। तो इसको ये 6/15 हो गया बराबर ये कितना हो गया यहाँ पे 20/43। तो हम सब में क्या जोड़ें कि सबका अनुपात सेम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग x लेंगे बनाएंगे तब भी बनेगा, लेकिन बेहतर ये होगा ऑप्शन ले लेते हैं। तो पहला मान लो ऑप्शन लिए हम लोग, तो ये कितना होगा, इसको काटना है तो काट सकते हैं। तो 6 और प्लस 3 मान लो 3 लेते हैं तो ये कितना हो गया 9, अब ये हो गया 18 और बराबर ये हो जाएगा हम लोग के पास 23, अब ये हो जाएगा 46। तो 23 दूनी 46 और 9 दूनी 18 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, मतलब 1 और 1 आया, मतलब यही इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि एकदम सिंपल है ना। अगर ऐसे डायरेक्टली बनाते तो फिर टाइम लगता है, यहाँ ऑप्शन से अगर बनाए तो सीधा सीधा ये बहुत ईजी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर A:B:C है। अब उसका अनुपात कितना दिया है, 1:3 और अनुपात 2 दिया है। तो C का वैल्यू 4 दिया है, तो B का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है A अनुपात, तो यहाँ A का वैल्यू हम बोल सकते हैं, मान लो सीधा लिया जाए तो 1 हो गया, B का वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया और C का वैल्यू कितना हो गया 2 दिया है। और C बराबर ही हम लोगों का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो अब अगर इसको x के फॉर्म में ले तो ये 3x और ये 2x होगा, तो यहाँ से 2 एकम और 2 दूने हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 2 आ गया। अब B का पूछा है तो यहाँ x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे B बराबर कितना होगा, सीधा x का रखेंगे तो 2 करनी 3, सीधा सीधा यहाँ ऑप्शन कौन सा आ गया B। अब हम लोग आगे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। देखिए x अनुपात y बराबर 3:5 दिया है और 10x + 3y और अनुपात 5x और प्लस 2y दिया है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना होगा 3 ले लेते हैं, बताया था मैं पहले भी। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है 10x + 3y अनुपात 5x और प्लस 2y दिया है। तो इसके जब हम बस x की हम रखेंगे तो यहाँ 10 और गुणा 3 और प्लस यहाँ पे 3 और गुणा 5 हो गया, ये रेशियो बनेगा। फिर यहाँ पे 5 और गुणा 3 और प्लस 2 और गुणा y, तो यहाँ पे 2 और गुणा यहाँ पे 5 दिया है, तो ये है। अब आगे 10 या 30 हो गया और 5 या 15, तो 30 और 15 यहाँ हो गया 45 और यहाँ पे अनुपात है 5 या 15 और 5 दूनी 10 हो गया, तो 15 10 यहाँ पे कितना हो गया 25। तो यहाँ पे आ गया कितना 5 × 45 और 5 × 5 25। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए A बराबर 2B बराबर, देखिए
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बराबर 2b बराबर 3c है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोला गया है ए बराबर 2b बराबर 3c दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर इस हिसाब से अगर रेशियो निकला ना, तो अगर ए बराबर हम कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, के क्या वैल्यू लेंगे तब भी, अगर इसका पूरा वैल्यू कितना के ले लेते हैं, मैक्सिमम ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया के, और बी बराबर यहाँ कितना होगा के बटे 2 हो गया, सी बराबर यहाँ क्या हो गया के बटे 3। हम लोग डायरेक्टली इसको 1 लेंगे तब भी बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, और यहाँ पे 1/3 हो गया। अब इसको मुख्य अनुपात में निकाला जाए तो 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिया हो गया, और यहाँ 3 दूनी बराबर यहाँ पे कितना है, राइट आंसर 6:3:2 है। क्लियर है एकदम से, यहाँ पे सी ऑप्शन आ गया। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल है जिसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। 3 बच्चों को वितरित किया जाए तो पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ टोटल कितना दिया है 286, सिंपल सा है, नीचे में सबको योग करेंगे। लेकिन यहाँ अनुपात कितना दिया है 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 दिया है। सब एलसीएम निकालेंगे कितना है, यहाँ पे 4 तिया 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे कितना 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के चला गया, और 3 चौक 12 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। ये हमारा मुख्य अनुपात आ गया। अब इस हिसाब से बोला गया है तो 6 + 4 और +3 तो 286, 6 4 10 3 13 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, एक हिस्सा बराबर कितना आ गया 22 आ गया। अब यहाँ पूछा क्या गया है, पहले बच्चे को प्राप्त, तो पहले बच्चे का अनुपात कितना है 6 है, तो यहाँ गुणा कितना है 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12 की 6 दूनी 12 की 2 हासिल में 1, 6 दूनी 12 की 13, 132। यहाँ पे राइट आंसर कितना आया 132, सी ऑप्शन आ गया। अब बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये है कि ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 दे दिया है, और बी अनुपात सी का दिया है 4:5 दिया है। सिंपल सा है। पूछा क्या गया है यहाँ पे हम लोग पास, पहले इसको हम लोग सीधा सीधा ए बी सी में रख लेते हैं। तो ये ए अनुपात बी हुआ, और बी अनुपात सी 4/5 हुआ। अब ये कितना हो गया 4 दूनी 8, अब ये हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15, आपस में कटने वाला नहीं है, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी हो गया। अब इसको बोला गया है कि ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर अनुपात है, ये कितना दिया है बी का स्क्वायर और अनुपात बी सी दिया है। तो ए का कितना होगा 8 का वर्ग हुआ यहाँ पे, बी का कितना हुआ 12 का वर्ग हो गया, और बी सी दिया है यहाँ पे, तो बी और सी, तो बी कितना होगा यहाँ पे 12 और गुणा यहाँ पे 15, ये होगा। तो यहाँ से अब जैसे ये कितना हुआ 8 64 अनुपात 12 में 144 अनुपात, यहाँ से अगर काट यहाँ पे गुणा करने से 600 रहने देते हैं क्योंकि काटने में आसानी होगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो गया 4 4 16 64, तो 4 एकम 4 हुआ, और 2 हो गया 4 छक्का 24 हो गया, 16 आ गया, 4 तिया 12 4 छक्का 24 हो गया, 4 तिया 12, अब ये गुणा कितना हो गया 15 हो गया। अब आगे फिर से इसको काट सकते हैं, तो आगे कटने वाला तो नहीं है, तो कितना आ गया ये 16 अनुपात 36 अनुपात 15 तिया 45। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 16 36 45, यहाँ पे ऑप्शन बी आ गया जी। तो 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपये है, वे क्रमशः अपनी आय का 90% और 80% खर्च करते हैं, तो उसकी मासिक आय का बचत का अनुपात कितना होता है, यहाँ पे 3:4 है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये ध्यान देना है कि अगर आय माइनस खर्च या फिर हो गया व्यय बराबर क्या होगा यहाँ पे बचत, बराबर क्या होगा बचत। सीधी सी बात है, अगर मान लो आप लोगों को जॉब लग गया, तो अगर 25,000 सैलरी है, आप लोग खर्च कर दिए 5,000, तो कितना बचा 20,000, तो वही है, इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ को क्या बोला गया है, 2 व्यक्ति की आय, मान लो ए है और प्लस बी, दोनों का आय कितना है 7500 रुपये, मतलब 7,500 रुपये है। क्रमशः वह अपनी आय का कितना 90% और 80% खर्च कर देते हैं, तो उसकी मासिक बचत कितनी होती है 3:4। तो सीधी सी बात है, ए का ए ही होगा। अब इसका कितना खर्च किया 90% खर्च किया, तो बचाया कितना 10%, तो ये कितना हो गया 10/100 हो गया। अब बी है, तो बी यहाँ पे कितना खर्च किया 80%, तो बचाया कितना 20/100 हुआ। अब आगे देखते हैं इनका जो बचत का, ये हो गया बचत, ए का बचत है, ये हो गया बी की बचत। अब ये बचत का अनुपात कितना है 3/4।
4 है, सिंपल सा। यहाँ 100 यहाँ कटा, 10 से कम 10 दूनी बच गया। तो यहाँ पे a बटे b गुणा 2 बराबर यहाँ 3/4 हो गया, 2 दूने 4 होगा। तो यहाँ पे a और अनुपात b बराबर कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब टोटल दिया है हम लोग पास, कितना दिया है, पूछा क्या है, उनकी मासिक क्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल दिया है 7500। अब यहाँ पे a और b का अनुपात है, यहाँ 3 और 2 5 होगा। अब यहाँ पूछा गया है, तो जैसे यहाँ कितना है 7500 और ये 5 हुआ, तो 1500 हो गया। 1500 एक हिस्सा हुआ, तो यहाँ मान लो अगर a का हिस्सा निकाला जाए तो 15 तिया 45, ये हो गया 4500। और b का हिस्सा निकाला जाए तो यहाँ 15 चौक और 15 से 45, 15 दूनी 30 हो गया, 3000। पहले का 45 और दूसरे का कितना आया, 3000 आया। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे डी आंसर आएगा। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि बोला गया है b बटे a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस b बटे 2a प्लस b प्लस 2/9 यहाँ पे दिया है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे b बटे a बराबर दिया है 0.25 दिया है, तो ये 25/100 होगा। 25 से 25, 25 चौक 100 हो गया, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ दिया गया है 2a माइनस b बटे 2a प्लस b दिया है, तो प्लस 2/9। तो अब इसको यहाँ पे सीधा यहाँ फिल कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है 4 और माइनस b का वैल्यू कितना है 1, ठीक। बटे यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है 1, b का 1 है, यहाँ 2/9, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो देखें यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 1, 4 दूनी 8 हुआ माइनस 1, तो 7 बटे, अब यहाँ 4 दूनी 8 हुआ 9 और प्लस यहाँ 2/9 हुआ। तो यहाँ पे कितना आएगा, नीचे में 9 आ गया और 7 2 9 बराबर कितना आएगा 1। राइट आंसर कितना है 1, मतलब सी आंसर आ गया। तो फिर ये रहा प्रीवियस से क्वेश्चन रेलवे के जितने एग्जाम में आए हुए हैं, मैक्सिमम ग्रुप डी का ही है।